कल्पना कीजिए कि आप पुलिस प्रमुख हैं और आप शहर में हो रही बैंक डकैतियों की श्रृंखला की जांच के प्रभारी हैं। आप क्या करेंगे? इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपको अनपेक्षित अंत वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी पर चलते हैं। अध्याय 1, डकैती। पुलिस कप्तान अर्जुन शहर में हो रही बैंक डकैतियों की एक श्रृंखला की जांच के प्रभारी हैं। जब नवीनतम बैंक डकैती होती है, जिसमें लुटेरे भारी मात्रा में पैसा ले जाते हैं, तो जांच तेज होने लगती है। टीम द्वारा अपराध स्थल की जांच की जाती है और पहले सुराग मिलते हैं। कैप्टन अर्जुन विभिन्न फाइलों और रिपोर्टों से घिरे अपने डेस्क पर बैठे थे, जबकि उनकी जांच टीम ने शहर में होने वाली बैंक डकैतियों के विवरण पर चर्चा की। 3 महीने में यह 5वीं डकैती थी और उनके पास अभी भी संदिग्धों का कोई ठोस सुराग नहीं है। अर्जुन एक अनुभवी पुलिस अधिकारी था, जिसके पास बल में वर्षों की सेवा थी और शहर में सबसे अच्छे जासूसों में से एक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा थी। वह जानता था कि जांच मुश्किल होगी, लेकिन वह चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को खोजने के लिए दृढ़ था। उस रात एक और बैंक डकैती हुई और अर्जुन की टीम को जांच के लिए बुलाया गया। जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां अफरा-तफरी का माहौल था। बैंक में तोड़फोड़ की गई, सुरक्षा कैमरों को नष्ट कर दिया गया और एटीएम को तोड़ दिया गया। लेकिन जिस चीज ने अर्जुन और उनकी टीम का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वह चोरी की गई राशि थी, एक बड़ी राशि जो पिछली सभी चोरी को पार कर गई थी। जैसे ही टीम ने अपराध स्थल की जांच की, उन्हें कुछ दिलचस्प सुराग मिले। टूटी हुई खिड़की में कपड़े का एक टुकड़ा फंसा हुआ मिला और पैरों के निशान फर्श पर रह गए। इसके अतिरिक्त एक गवाह ने डकैती के समय बैंक के आसपास एक संदिग्ध कार को देखने की सूचना दी। अर्जुन को पता था कि ये सुराग जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और उन्होंने अपनी टीम को सबूत इकट्ठा करने और गवाहों का साक्षात्कार जारी रखने का निर्देश दिया। वह बैंक डकैतियों के लिए जिम्मेदार लोगों को खोजने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की टीम ने मामले के बारे में जो कुछ भी जानकारी जुटाई, उसे इकट्ठा करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने सुरक्षा कैमरे के फुटेज की जांच की, डीएनए नमूने एकत्र किए और संभावित संदिग्धों का साक्षात्कार लिया। जबकि उनके पास अभी भी कोई निश्चित उत्तर नहीं था, जांच आगे बढ़ने लगी थी। अर्जुन को पता था कि यह केवल कुछ समय पहले की बात है, जब वे चोरों की पहचान का पता लगा सकते थे और उन्हें सलाखों के पीछे डाल सकते थे। वह न्याय लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ था कि शहर फिर से सुरक्षित था। अध्याय 2, गवाही। अर्जुन और उनकी टीम बैंक में काम करने वाले लोगों के साथ साथ डकैती के समय मौजूद ग्राहकों की जांच शुरू कर देती है। वे बैंक मैनेजर की गवाही से शुरू करते हैं, जो अपराध के समय मौजूद था। प्रबंधक ने डकैती के दौरान जो कुछ देखा और सुना, उसकी रिपोर्ट की, लेकिन बहुत उपयोगी कुछ भी सामने नहीं आया। अर्जुन और उनकी टीम पूछताछ कक्ष में टेबल के चारों ओर बैठती है। बैंक मैनेजर मैडम मारिया से पूछताछ करने के लिए तैयार होती है। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन कप्तान अर्जुन के सवालों का शांति से जवाब दे रही थी। उसने चोरी की सुबह क्या हुआ था, इसकी व्याख्या करते हुए प्रारंभ किया। उसने कहा कि पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसने देखा कि 2 संदिग्ध व्यक्ति बैंक शाखा के प्रतीक्षालय में बैठे थे। उसने सोचा कि वे थोड़े असहज लग रहे हैं, लेकिन इस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जब दोनों व्यक्ति उठे तो प्रबंधक ने देखा कि वे हथियार बंद थे और उन्होंने मास्क पहने हुए थे। उन्होंने सभी ग्राहकों और कर्मचारियों को अपने हथियारों से धमकाया और मांग की कि वे सारे पैसे सौंप दें। प्रबंधक स्पष्ट रूप से डरा हुआ था और कमरे में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शांत रहने की कोशिश कर रहा था। डकैती के दौरान वह कुछ चीजें देखने में सक्षम थीं जो जांच के लिए उपयोगी हो सकती हैं। उसने देखा कि चोरों में से एक के बाएं हाथ पर एक विशिष्ट टैटू था और दूसरे के पास एक विदेशी उच्चारण था। इसके अलावा
वह उस कार का विस्तृत विवरण देने में सफल रही जिसमें चोर भागे थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि चोर कौन थे और ये चोरी क्यों कर रहे थे। अर्जुन और उनकी टीम ने मैडम मारिया को उनकी गवाही के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। बैंक मैनेजर से पूछताछ के बाद अर्जुन व उनकी टीम लूट के समय मौजूद कर्मचारियों व ग्राहकों से पूछताछ करती रही। वे किसी भी जानकारी को खोजने के लिए दृढ़ थे जो मामले को सुलझाने में उनकी मदद कर सके। अध्याय 3 साक्षी। अर्जुन की टीम को एक गवाह मिलता है जिसकी पहले से पहचान नहीं हो पाई है। गवाह चोरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जिसमें चोरों का विवरण और वे जिस वाहन से भागे थे शामिल हैं। यह जानकारी जांच के लिए महत्वपूर्ण है और अर्जुन की टीम को एक आशाजनक नेतृत्व प्रदान करती है। साक्षी के साक्षात्कार के बाद अर्जुन की टीम अब तक की सारी जानकारी का विश्लेषण करना शुरू कर देती है। जांच में अगला कदम निर्धारित करने के लिए वे पहेली के प्रत्येक टुकड़े पर चर्चा और बहस करते हुए एक साथ काम करते हैं। साक्षी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अर्जुन की टीम चोरों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन की जांच शुरू करती है और पाती है कि यह चोरी हो गया है। वे वाहन को एक परित्यक्त गैरेज में ट्रैक करते हैं, लेकिन घटनास्थल पर कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं पाते हैं। हालांकि वे गैरेज के मालिक से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं, जो बताता है कि वाहन एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा किराए पर लिया गया था। जांच दल चोरी और इसमें शामिल लोगों के बारे में कई परिकल्पनाओं के साथ आज तक एकत्र की गई सभी सूचनाओं का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करता है। वे जानते हैं कि जांच आसान नहीं होगी, लेकिन वे मामले को सुलझाने और चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए दृढ़ हैं। गवाह और गैरेज के मालिक से मिली जानकारी के आधार पर अर्जुन की टीम को एक नई लीड मिलनी है। वे उस रहस्यमय आदमी की जांच शुरू करते हैं जिसने डकैती में प्रयुक्त वाहन को किराए पर लिया था। उम्मीद है कि वह चोरों की पहचान और डकैती के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है। अध्याय 4 जांच। अर्जुन की टीम चोरों द्वारा लूट में इस्तेमाल किए गए वाहन की जांच शुरू करती है। उन्हें पता चलता है कि कार चोरी हो गई है और अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में सुराग खोजने के लिए इसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ जांच के बाद टीम को वाहन एक परित्यक्त गैरेज में मिला। वे साक्ष्य के लिए साइट को खंगालते हैं, लेकिन साइट पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं पाते हैं। हालांकि गैरेज का मालिक टीम को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वह खुलासा करता है कि चोरी से कुछ दिन पहले एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा वाहन किराए पर लिया गया था। इस जानकारी से अर्जुन की टीम कार किराए पर लेने वाले संदिग्ध की पहचान करने में जुट जाती है। वे उस स्थान के पास सुरक्षा कैमरों की समीक्षा करते हैं जहां वाहन किराए पर लिया गया था और संदिग्ध के फुटेज प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं। इन छवियों के साथ अर्जुन की टीम को मिस्ट्री मैन की पहचान करने और चोरी से कैसे संबंधित है, इसकी पहचान करने का काम मिलता है। इस सूचना के आधार पर जांच दल संदिग्ध को खोजने और पकड़ने की योजना तैयार करना शुरू करता है। वे जानते हैं कि इससे पहले कि वह गायब हो जाए या अपनी पहचान बदल ले, उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए टीम उन सुरागों की तलाश में काम करना शुरू कर देती है जिससे संदिग्ध की गिरफ्तारी और मामले का समाधान हो सके। अध्याय 5 संदिग्ध। छानबीन में मिली जानकारी से अर्जुन की टीम चोरी में इस्तेमाल किए गए वाहन को किराए पर लेने वाले संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करती है। अर्जुन के आश्चर्य के लिए वह आदमी एक पुराना सहकर्मी है जिसके साथ वह वर्षों से संपर्क में नहीं है। अर्जुन इस संभावना से परेशान है कि उसका पुराना दोस्त इतने गंभीर मामले में शामिल है। वह आश्चर्य करता है कि क्या वह आदमी वास्तव में अपराधी बन गया था या यदि चोरी में उसके संभावित भाग के लिए अधिक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण है।
अर्जुन ने फैसला किया कि उसे पेशेवर रूप से लेकिन सावधानी से स्थिति से संपर्क करने की जरूरत है, ताकि जांच दल को तथ्यों की पूरी समझ होने से पहले संदिग्ध को सतर्क न किया जाए। वह अपनी टीम को संभावित अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाता है और अर्जुन के पुराने दोस्त को एक बैंक डकैती मामले में एक संदिग्ध के रूप में संभालने के लिए सबसे अच्छा तरीका तय करता है। अध्याय 6 डिस्कवरी। अर्जुन और उनकी टीम ने चोरों द्वारा इस्तेमाल की गई कार और एक हाथ पर टैटू सहित कई सुरागों का पालन किया। वे कार को शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गोदाम में ट्रैक करने में सक्षम थे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें कई सबूत मिले, जिससे पता चला कि यह चोरों के छिपने का स्थान था। शेड में बड़ी मात्रा में नकदी, हथियार, मास्क और कपड़े थे, जिनका इस्तेमाल चोरों ने लूट के दौरान किया था। उन्हें शहर का एक विस्तृत नक्शा भी मिला, जिसमें बैंक शाखाओं को चिन्हित किया गया था और उन नोटों को इंगित किया गया था जिसमें उन्हें लूटा जाएगा। चोरों के संगठित होने से अर्जुन और उनकी टीम चकित थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चोरी के हर विवरण की पहले से योजना बनाई थी, जिससे पुलिस के लिए उनका पता लगाना कठिन हो गया था। शेड की जांच के दौरान अर्जुन की टीम को एक सुराग मिला, जो जांच के लिए अहम साबित हुआ। उन्हें एक सुरक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता से एक चालान मिला। नोट ने संकेत दिया कि एक निश्चित मी रॉबर्टो ने चोरों द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क खरीदे थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को मी रॉबर्टो। उन्हें पता चला कि वह एक सुरक्षा स्टोर का मालिक था, जिसने बड़ी मात्रा में हथियार और सामरिक कपड़े भी खरीदे थे। सबसे हैरानी की बात तब हुई जब अर्जुन की टीम को पता चला कि रॉबर्टो ने उन सभी बैंक शाखाओं को सुरक्षा उपकरण बेच दिए हैं, जिन्हें लूटा गया था। अर्जुन जानता था कि उसने बैंक डकैतियों को हल करने के लिए मिसिंग लिंक ढूंढ लिया है। उन्होंने और उनकी टीम ने रॉबर्टो को गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए ले गए। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसने बैंक डकैतियों की योजना बनाई थी। उसने बताया कि वह कर्ज में डूब गया था और उसे अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए पैसे की जरूरत थी। रॉबर्टो के कबूलनामे के साथ अर्जुन आखिरकार शहर में बैंक डकैतियों के रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाता है। उन्हें और उनकी टीम को राहत मिली कि वे अपराधियों को अधिक नुकसान करने और शहर की वित्तीय सुरक्षा को अस्थिर करने से रोकने में सक्षम थे। अर्जुन की उनके समर्पण और मामले को सुलझाने के लिए अथक परिश्रम करने वाली एक सक्षम टीम का नेतृत्व करने के लिए प्रशंसा की गई। प्रतिबिंब। हालांकि कहानी काल्पनिक है, लेकिन हम इससे कई सबक सीख सकते हैं। कठिन परिस्थितियों से निपटने के दौरान एक दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का महत्व है। बैंक डकैतियों के लिए जिम्मेदार चोरों की पहचान करने की कोशिश में कप्तान अर्जुन और उनकी जांच टीम को एक चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक वे आवश्यक सबूत इकट्ठा करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं हो गए। एक और सबक जो हम सीख सकते हैं वह सहयोग और टीम वर्क के महत्व के बारे में है। कप्तान अर्जुन और उनकी टीम ने मामले को सुलझाने के लिए सूचनाओं और विचारों को साझा करते हुए एक साथ काम किया। टीम के प्रत्येक सदस्य की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे मामले को सुलझाने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक साथ काम किया था। अंत में कहानी कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्व पर प्रकाश डालती है। बैंक मैनेजर सेनहोरा मारिया अपनी गवाही में ईमानदार थीं और उन्होंने उपयोगी जानकारी प्रदान की, जिससे जांच दल को प्रगति करने में मदद मिली। ईमानदार होना और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना महत्वपूर्ण है, भले ही ऐसा करना कठिन या असुविधाजनक हो। मुझे आशा है कि आपने वीडियो का आनंद लिया है, और यदि आपके पास भविष्य के वीडियो के लिए कोई विषय सुझाव है या कोई प्रश्न या टिप्पणी छोड़ना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में चैनल के साथ बातचीत करने में संकोच न करें। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को सक्रिय करना न भूलें। अगले इस पर